को 8 महीने 25 दिन के बच्चे को 7.5 लाख रुपए में एक बच्चा चोर गिरोह को बेच दिया। 8 माह का बच्चा था, उसको ज़बरदस्ती ले करके उतार करके एक स्टेशन में उतर गए, हमको थोड़ा सा आ रहे हैं करके, और अचानक से इसको अकेले छोड़ दिए। के बाद जैसे ही दूसरा स्टेशन आता है तो उसके बच्चे और उसके लिए कुछ खाने का लेकर आते हैं बोलकर ट्रेन से उतर जाते हैं और साथ में बच्चे को भी ले लेते हैं। लगभग 9 माह की बच्चे को रिकवर किया गया है, जिसको अपहरण कर लिया गया था और भिक्षावृत्ति में उसको ढकेला जा रहा था, उसके साथ उपयोग किया जा रहा था। जो रिश्तेदार हैं उसे बोले कि चलो कुछ दिन बिहार रह के आना हमारे साथ, और उसे गांव का नाम भी ढंग से नहीं पता था। और जब वो जिद करने लगी कि मुझे वापस जाना है तो बोले नहीं, वहाँ क्या करोगी, जाके यहीं रहो। और उसके पास जो फ़ोन था कीपैड मोबाइल, उसका सिम निकाल कर तोड़कर भी उन्होंने फेंक दिया था। जब ये ज़्यादा जिद करने लगी तो बोले तुम्हारा रिजर्वेशन करा देते हैं, चलो ठीक है। जाकर जो आरोपी का गांव था वो पटना से करीब 100 किलोमीटर दूर था, वहाँ से और 25 किलोमीटर दूर पहाड़ के नीचे एक गाँव था, वहाँ बच्चे को ये बेचा था। दुर्ग के 8 महीने 25 दिन के बच्चे की चोरी हो गई और चोरी करके उसे बेच दिया गया उस गिरोह के हवाले जो बच्चे से भीख मंगवाने का काम करता है। आप अक्सर सिग्नल में जाते होंगे, कुछ बच्चे आपको भीख मांगते दिखाई देते होंगे, जिनमें से काफ़ी कम बच्चे रहते हैं जो मजबूरी के कारण भीख मांगते हैं। ज़्यादातर संख्या जो होती है वो एक गिरोह की होती है जो बच्चों को किडनैप करते हैं, बच्चों को खरीदते हैं, एक जगह से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं जहाँ उनके जान पहचान का कोई ना हो, और फिर उनसे भीख मंगवाते हैं। और ये सारी चीज़ें हमने पिक्चर में भी देखी है, मगर फिल्मी दुनिया और असल की दुनिया अब दोनों एक हो गई है, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। क्योंकि बहुत सारी फिल्मी कहानी है जो इस प्रकार से असल ज़िंदगी में सामने आती दिखती है। अब बच्चा चोरी किसने किया और कौन कर सकता है, तो ये सारी चीज़ों में ज़्यादातर जो रहती है अपने लोग रहते हैं, अपने परिवार के ही सदस्य रहते हैं। क्या कुछ पूरी कहानी आपको तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि दुर्ग में ससुराल पक्ष रहता है और कोंडागांव जिले में मायका पक्ष रहता है। महिला जिसका बच्चा 8 महीने 25 दिन का हो जाता है वो अपने मायके जाती है कोंडागांव, उसे मायके बुलाया जाता है संगनी बाई और उसके पति संतोष पाल के द्वारा कि भाई हम गांव से आए हैं, बिहार से आए हैं, तुम आओ, तुम्हारे बच्चे से मिलना है। तो मायका बुलाया जाता है। जब पत्नी मायके जाती है, मायके जाने के बाद पति से वाद विवाद हो जाता है, जिसके बाद उसे बिहार लेकर जाया जाता है कि हमारे साथ बिहार चलो, 1 हफ्ता रहना हमारे घर में और उसके बाद फिर वापस आ जाना अपने बच्चे के साथ। वो भरोसा करके बिहार चले जाती है क्योंकि भाई मायका पक्ष का रिश्ता था, दूर के रिश्तेदार थे, क्या ही गलत करेंगे मेरे साथ, ये सोचकर वो बिहार चले जाती है। बिहार जाने के बाद जब काफ़ी दिन बीत जाते हैं तो वापस दुर्ग आने की बात करती है। तो दुर्ग आने के लिए जब 8 तारीख को, यानी बता दें आपको कि 20 जून को वो बिहार जाती है और 8 जुलाई को जब वापस आने की बात करती है तो वही संगनी बाई और उसका पति संतोष पाल उसे वापस छोड़ने स्टेशन आते हैं। आरा स्टेशन से ट्रेन पकड़ाते हैं। उसके बाद जब ट्रेन चलने लगती है तो एक स्टेशन पार करने के बाद जैसे ही दूसरा स्टेशन आता है तो उसके बच्चे और उसके लिए कुछ खाने का लेकर आते हैं बोलकर ट्रेन से उतर जाते हैं और साथ में बच्चे को भी ले लेते हैं और निकल जाते हैं। फिर ट्रेन चलने लगती है। महिला के लिए वो पूरी जगह अनजान जगह थी, जिसके कारण वो घबरा जाती है और ट्रेन से नहीं उतरती, वापस दुर्ग आती है और दुर्ग आने के बाद अपने ससुराल पक्ष को सारी कहानी बताती है और तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के सामने जाकर, समक्ष जाकर खड़ी हो जाती है और सारी घटना की जानकारी देती है। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम गठित की जाती है, जो टीम मामले की पूरी जांच करती है और जांच करने के बाद संगनी बाई को कोंडागांव से गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद उस संगनी बाई के बयानों के आधार पर इनपुट मिलते जाते हैं तो बिहार टीम जाकर बच्चे को रिकवर करती है। मगर इसमें हैरान कर देने वाला तथ्य ये है कि जब वो बिहार टीम पहुंचती है तब वहां पता चलता है कि संतोष पाल ने एक झोला छाप डॉक्टर के साथ मिलकर इस बच्चे को, 8 महीने 25 दिन के बच्चे को 7.5 लाख रुपए में एक बच्चा चोर गिरोह को बेच दिया था। आपको बता दें इस पूरे मामले में थाना सिलाव क्षेत्र से संतोष पाल, थाना कांकड़पारा क्षेत्र से प्रदीप कुमार, थाना बाढ़ क्षेत्र से डॉक्टर बादल उर्फ मिथिलेश और थाना घोसवरी क्षेत्र से गौरी महतो। और ये जो गौरी महतो है यही पूरा सिंडिकेट, बच्चों का सिंडिकेट चला रहा था। गौरी महतो ने 7.5 लाख रुपए दिए थे इस 8 महीने 25 दिन के बच्चे के लिए, जिस 7.5 लाख रुपए को 3 लाख रुपए संतोष पाल रखता है
और बाकी के 4.5 लाख प्रदीप कुमार और डॉक्टर बादल यानी झोला छाप डॉक्टर दोनों आपस में बांट लेते हैं। पुलिस जैसे ही उन तक पहुंचती है तो 1 महीने बाद बच्चे को रिकवर किया जाता है। 12 तारीख को पुलिस उन तक पहुंचती है, बच्चे को रिकवर करके सारे आरोपियों को गिरफ्तार करके दुर्ग वापस लाया जाता है और आगे मामले की जांच चल रही है। क्या कुछ चीज़ें और निकल कर सामने आती है, क्योंकि जिस प्रकार से जानकारी मिली है ये एक बहुत बड़ा बच्चा चोर गिरोह है जो कई सालों से इस प्रकार के कामों को अंजाम दे रहा है। अब कितने बच्चों को चोरी करके भीख मांगने के पेशे में लगा चुका है ये जानकारी आगे आने वाले खुलासे में पता चलेगी। इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आई आप आगे वीडियो में देखिए। धन्यवाद। प्रार्थिया ने आकर के पुलिस ऑफिस में अपना शिकायत दर्ज कराया कि उसके कोई रिश्तेदार 2 लोगों के साथ वो बहला फुसला कर कोंडा गाँव ले गए थे। कोंडा गाँव से जगनपुरा बिहार पटना ले गए थे और इस बीच उसके पास उसका जो 8 माह का बच्चा था उसको ज़बरदस्ती ले करके उतार करके एक स्टेशन में उतर गए, हमको थोड़ा सा आ रहे हैं करके, और अचानक से इसको अकेले छोड़ दिए। जब प्रार्थिया को कुछ समझ में नहीं आया कि मेरे को कहाँ जाना है और कौन से स्टेशन में हूँ और किस दिशा में जाना है, और बच्चा भी उसका नहीं था, तो वो होश हवास में नहीं रहते हुए डायरेक्ट सीधा दुर्ग की राह पकड़ी और वापस दुर्ग आ गई। दुर्ग आने के बाद उसने एसपी सर के पास उपस्थित हो करके अपनी समस्या बताई, अपनी रिपोर्ट लिखाई। तो उस पर संज्ञान लेते हुए सर ने तत्काल महिला प्रकोष्ठ की एडिशनल एसपी और महिला थाना प्रभारी को बुला करके उनको निर्देशित किया कि इसमें त्वरित कार्रवाई की जाए, जिस पर एफआईआर दर्ज किया गया। महिला थाना में अपहरण का अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया और उसके बाद यहाँ से एक टीम गठित करके बिहार भेजी गई और बिहार से उनको सकुशलता से बच्चे को रिकवर करके यहाँ लाया गया। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी पूर्व में भी गिरफ्तारी हो चुकी है, उसकी निशानदेही पर ही बाकी कार्रवाई हुई है। ये दुर्ग पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। एक लगभग 9 माह की बच्चे को रिकवर किया गया है जिसको अपहरण कर लिया गया था और भिक्षावृत्ति में उसको ढकेला जा रहा था, उसके साथ उपयोग किया जा रहा था। इसको किस तरह से रिकवर किया गया और कैसे हमारी टीम ने जाकर के वहाँ मुश्किल से ये प्रयास करके इसको लाई, उसके बारे में और ब्रीफ और डिटेल जानकारी देंगी पद्मश्री। जब प्रार्थिया हमारे पास आई तो उसे कुछ भी नहीं पता था। उसे इतना पता था कि उसके जो रिश्तेदार हैं उसे बोले कि चलो कुछ दिन बिहार रह के आना हमारे साथ, और उसे गांव का नाम भी ढंग से नहीं पता था। और जब वो जिद करने लगी कि मुझे वापस जाना है तो बोले नहीं, वहाँ क्या करोगी, जाके यहीं रहो। और उसके पास जो फ़ोन था कीपैड मोबाइल, उसका सिम निकाल कर तोड़कर भी उन्होंने फेंक दिया था। जब ये ज़्यादा जिद करने लगी तो बोले तुम्हारा रिजर्वेशन करा देते हैं, चलो ठीक है। और इसको आरा स्टेशन से बैठाए और पटना और आरा के बीच में वो कंफ्यूज थी कि कहाँ पर उसका बच्चा। बोले कि एक आखिरी बार तुम्हारे बच्चे को गोद ले लेते हैं और इसके लिए दूध मिला देते हैं, तुम्हारे लिए खाना, दुर्ग तक जाओगी, क्या कैसे रहोगी। और वैसा करके उससे बच्चा छीन करके वो लोग ले गए थे। और जब ट्रेन चल पड़ी तब इसे समझ में आया कि उसे बच्चा ला कर नहीं दिए, चूँकि पूरी जगह ही इसके लिए अनजान थी। तो ये वापस दुर्ग आई और आने के बाद ये कुछ भी नहीं बता पा रही थी। जब हम लोग इसे पूछ रहे थे तो इसे सिर्फ वो अपने रिश्तेदारों का फ़ोन नंबर बस मालूम था। और फ़ोन नंबर जब मिला हमें तो उस पर से उसका CDR लेकर, लोकेशन लेकर, उसमें पूरा प्लानिंग करके फिर एसपी सर के निर्देश पर इसमें 2 टीमें गई थी। महिला का लोकेशन कुरेगांव कोंडा गाँव आया था, जिला कोंडा गाँव, तो वहाँ एक टीम हमने भेजा था और दूसरी टीम गई थी बिहार से। हमने आरोपी गणों के संबंध में जो कॉल डिटेल्स में नंबर आए थे उसके हिसाब अनुसार पता किया। पहले तो जो मुख्य आरोपी था वो फ़रार हो गया था, पर वहाँ पटना की जो पुलिस थे उसकी मदद से काफ़ी देर तक आरोपी का इंतज़ार किया। और जब गांव वालों को घटना के बारे में बताया तो गांव वालों ने भी काफ़ी वहाँ सहयोग किया और आरोपी को पकड़ने में जो बिहार पुलिस की टीम और हमारी टीम को उन्होंने मदद की। जब आरोपी पकड़ में आया तो पहले तो वो इनकार करता रहा, बाद में फिर जब उससे कड़ाई से पूछताछ की तब उसने बताया कि वो किसी अन्य व्यक्ति को बेचा है उस बच्चे को। तब जाकर जो आरोपी का गांव था वो पटना से करीब 100 किलोमीटर दूर था। वहाँ से और 25 किलोमीटर दूर पहाड़ के नीचे एक गांव था, वहाँ बच्चे को ये बेचा था, जिसे भिक्षावृत्ति कराने के लिए इनका एक गिरोह है
जिसके माध्यम से ये लोग बच्चों को खरीदी बिक्री करते हैं। हेलो। तो वो उस जगह तक पहुँचे और पूरी टीम के साथ 4 अलग अलग जगहों से, इसमें एक थाना सिलाव क्षेत्र से संतोष पाल जो कि मुख्य आरोपी है और प्रार्थिया का रिश्तेदार है, इसको पकड़े। थाना कंकड़पाड़ से प्रदीप कुमार और इसको पकड़े हैं, और थाना बाढ़ क्षेत्र से एक थाना प्रभारी झोला छाप डॉक्टर है बादल उर्फ मिथिलेश, उसको पकड़े हैं। और थाना गोसावरी क्षेत्र से आरोपी गौरी महतो के कब्जे से ही बच्चे को बरामद किए हैं इसमें, और बच्चा सकुशल बरामद हुआ और उसकी माँ को उसको सुपुर्द किया है। और भी लोग हैं क्या मैम इसमें? नहीं, इसमें 5 ही लोग संलिप्त थे। 5 खुशबू कितने में हुआ था? कितना पैसा लिए थे? 7.5 लाख। 7.5 लाख रुपए में आपस में इन्होंने बांटा था। जैसे गिरोह का जिक्र हुआ तो ये गिरोह कब से इस प्रकार के काम कर रहे हैं, उसका कुछ पता चलता है? अभी पूछताछ चल रही है, क्योंकि इनको कल ही ट्रांजिट रिमांड पे हम लेकर आए हैं और अभी प्रक्रिया चल रही है, पूछताछ और कर रहे हैं इस पे। संतोष पाल का क्या रिश्ता था बच्चे से या माँ से? अब वो उसका रिश्तेदार है, मायके पक्ष से, जो प्रार्थिया के मायके पक्ष से वो रिश्ते में मायके आता पक्ष है, से। मायके पक्ष वही लेके का गए यहाँ रिश्तेदार है। हाँ, ये जो संतोष पाल है और सगनी, तो ये इन दोनों ने उसे फ़ोन करके बुलाया कि हम लोग बिहार से आए हुए हैं, तुम्हारे बच्चे से हम मिले नहीं हैं। तो मतलब शुरू से ही उनका उद्देश्य ये था कि बच्चे को लेना है। तो यहाँ जब दुर्ग से उसको कोंडागांव भी बुलाए हैं, तो यही बोल के बुलाए कि तुम्हारे बच्चे को हमने देखा नहीं है, तुम आ जाओ तो एक बार देख लेंगे। और जब महिला वहाँ गई, अपने मायके में रुकी हुई थी, उसी दौरान उसका अपने पति से फ़ोन पे थोड़ा बहस हो गई। तो उसको समझाना छोड़ करके, नहीं तो अब चलो तुम हमारे साथ 1 हफ्ते रह के आना बिहार, बोल के इसको लेके चले गए। सगनी कौन है मैम? सगनी कौन है इसमें? सगनी जो है आरोपिया है, ये इसकी रिश्तेदार है, मायके पक्ष से रिश्तेदार है, इसके रिश्तेदार है बस। मायके से रिश्तेदार है ना वो उसकी। अच्छा, ये जो 7.5 लाख रुपए ये एक आदमी दिया, सभी ने मिलके बांटा उस पैसे को। ये जो गौरी महतो है, इसने खरीदा था और बाकी सब लोगों ने मिलके इसको बांटा था। गौरी महतो जो है, पैसा देने वाली गौरी महतो आरोपी मेन पर्सन है, पुरुष है ये। खरीदने वाला कौन है? खरीदने वाला गौरी महतो है। नहीं, मतलब पैसा गौरी महतो दिया है। हाँ, पैसा गौरी महतो ने दिया है। और बाकी ये तीनों बांटे हैं। कितना बांटे खुशबू? 4.5 लाख प्रदीप को दिए मैंने, और डॉक्टर को भी उसमें मिला, बादल को, और 3 लाख उसमें से संतोष पाल को दिए, तो सगनी को उसमें दिए, ट्रांसफर किया किसी। संतोष 3 लाख रख के 4.5 प्रदीप को दिया और प्रदीप और डॉक्टर आपस में बांटे। सगनी यही कोंडागांव में रहती है? नहीं, ये सगनी जो है संतोष पाल की पत्नी है, और ये अभी अपने मायके कोंडागांव आई हुई थी। तो ये इनका इसको गिरफ्तार नहीं किए? ये इसको 3 दिन पहले ही रिमांड पे भेजे हैं। ये मतलब इनका ये फर्स्ट टाइम, ऊपर लाइन में लिखा हुआ है, देखो ना प्रेस नोट में। ये फर्स्ट टाइम है कि इनके साथ